नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत जैसे देश में नारी सम्मान पर घमासान। जहां लोग कहते थे कि नारी की जहां पूजा होती है वहां भगवान रहते हैं, अब नारी के सम्मान पर सियासत हो रही है। जाहिर है कि सियासतदानों के लिए कोई विषय वस्तु मिले, चाहे वो कोई भी हो। आज नारी सम्मान पर हम बात करेंगे, भोपाल से लेकर पूरे देश में, चाहे वो कलकत्ता की बात हो, भोपाल की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी। इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नारी सम्मान में आंदोलन शुरू किया है। बीजेपी इसकी क्या काट करती है वो अपनी जगह है, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले इस मुद्दे पर सुन लेते हैं कांग्रेस की लीडर विभा पटेल, जो प्रदेश कांग्रेस महिला विंग के अध्यक्ष हैं, और अजय यादव जो भाजपा के नेता, वो क्या कह रहे हैं। इनकी बात सुनते और फिर करेंगे चर्चा शुरू। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। दूसरी ओर महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया, लेकिन अभी तक कब लागू होगा किसी को नहीं पता। हमारी ये मांग है कि शीघ्र जनगणना करा के ये महिला आरक्षण विधेयक पास कराया जाए, लागू कराया जाए, ताकि महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। और इसके साथ साथ आज महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। एक लाख रुपए उनके खाते में सीधे डाले जाएं। इसके साथ लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं के जो नाम काटे जा रहे हैं, वो नाम काटना बंद किए जाएं और सभी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के लाडली बहना का लाभ दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि मांगों को शीघ्रता से लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में महिला पदाधिकारियों के साथ हाथापाई होती है, धक्के दे के बाहर निकाला जाता है। तब विभा पटेल जैसी नेता उनके पक्ष में नहीं बोलती हैं और खुद के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। जहां बंगाल में एक बहन के साथ जघन्य अपराध होता है तो कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश की माताओं बहनों को खतरा है, इसलिए कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस में माताओं बहनों का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को सुरक्षा भी देती है और सम्मान भी देती है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम आगे भी सुनते रहेंगे। इस पर नारी के सम्मान पर जो घमासान होगी और इस सम्मान को लेकर जो अपमान किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्र जी, और बहुत जल्द स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। चर्चा शुरू करने के पहले ये बता दें कि कांग्रेस ने जो मांग की है कि 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएं, ये क्या बीजेपी का कोई घोषणा पत्र था? तब तो जरूर भाजपा को डालने चाहिए। अगर ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है तो फिर कांग्रेस को अपनी सरकार बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि वो सरकार में आए और 1 लाख रुपए डाले। ये तो हुई नैतिकता की बात, लेकिन सियासत में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। ये गुजरे जमाने की बातें हैं। अब तो हम या तो हम खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। राजनीति में ये सब शुरू हो गया है। इसलिए विस्तार से बात करेंगे हमारे साथियों से कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं राज्यों में, कांग्रेस उन राज्यों में कम से कम जो बात श्रीमती विभा पटेल जी कह रही हैं उसको लागू करें। तब मेरे ख्याल से एक नज़ीर पेश होगी, पूरे देश में उदाहरण होगा कि हम जहाँ सरकार में थे हमने वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण भी दिया और संगठन में भी आरक्षण दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, प्रदेश अध्यक्ष हमारी महिलाएं हैं, जिला अध्यक्ष में 50% जिलों की महिलाएं अध्यक्ष हैं। ये तो वो बातें हैं जो ये खुद कर सकते हैं, लेकिन खुद ना करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी बातें करने को कहती हैं जो नए नियम बनाए जाने पर होगी, जो संविधान में बदलाव पर होंगी। जो खुद करना है उस पर केवल देशी भाषा में कहें तो बतरस, यानी जुबान को तालू पर ठोंका और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर कुछ वादे करने पर, किसी पर आरोप लगाने पर टैक्स देने होते तो हमारे यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो दिवाली हो जाते टैक्स भर भर के, क्योंकि आरोप लगाने में तो कोई कंजूसी करता नहीं है और वादे करने में भी अगर आपको आसमान से तारे चाहिए तो लाके दे देंगे। आप सिर्फ हमको सरकार में आने दीजिए। तो योगीराज जी, सारा मामला महिला वोटर्स का है, क्योंकि 50% तो हमारी आबादी महिलाओं की जो वोट डालती है, और कांग्रेस को इस बारे में ज़रूर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें विधानसभा की मध्य प्रदेश में, तब ऐसा लगता था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और बनेगी तो बहुत मुश्किल से बनेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना वाला जो मास्टर स्ट्रोक था, हमने उस पर चर्चा भी की थी कि ये उनका मास्टर
स्ट्रोक है। अगर ये सही लगा तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले है। आप देखिए कि 163 सीट तो बीजेपी की आ गई, ये कल्पनातीत थी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि शिवराज जी को भी इस बात का भरोसा नहीं होगा कि 163 सीटें आ जाएंगी, लेकिन बहनें तो जब देती हैं तो दिल खोल के अपने भाइयों को देती हैं। अब सवाल कांग्रेस का है कि जो कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही है, सच में नारी सम्मान है तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए बजाय बोलने के, और जो वो कर सकती है कांग्रेस उससे पहले करके दिखाना चाहिए बजाय कोई डिमांड करने के। आपकी राय? ये बिल्कुल ठीक बात है राघवन जी। जिस तरीके से कांग्रेस का एटीट्यूड महिलाओं के प्रति है संगठन में, सरकार में तो अभी सेंट्रल में तो है नहीं, जिस जगह वो सरकार में वहाँ भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितने की वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी से करना चाहते हैं। यदि वास्तव में उनको नारी सम्मान की चिंता है तो पहले अपने घर से उसको दुरुस्त करें। आज आपको एक बात बताऊं, आज जो प्रदर्शन महिलाओं के लिए किया, आधा दर्जन महिलाओं की जेब कटी और मोबाइल घूमे उसमें। अब ये मैं आरोप नहीं लगा रहा कि किसी पे कैसे, लेकिन महिलाओं के प्रति ये ऐसा कैसा सम्मान है? और कौन लोग थे उसमें, उस सम्मेलन, उस आंदोलन में? आजकल कांग्रेस के आंदोलन में कौन लोग शामिल हो जाते हैं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं? ये एक उसका दीगर पक्ष है। जहाँ तक नारी सम्मान की बात है, कांग्रेस में दो ही लोगों का सम्मान है, नारी के नाम पर प्रियंका गांधी का सम्मान है और पुरुष के नाम पर राहुल गांधी का सम्मान है। अब आपको, और दूसरी तरफ बात यह है कि महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। और मध्य प्रदेश में आपने जिक्र किया कि 163 सीट जो आई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी ये मानते हैं कि हमें महिलाओं का आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो खुलेआम ये कहती है कि महिला हमारा कोर वोटर है और महिलाओं से, और ये देखने में भी आता है महिलाओं का जो झुकाव है वो बीजेपी के प्रति हर चुनाव में दिखाई देता है। और पॉलिसीज़ की भी जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी महिलाओं को ये लगती है कि ये हमारे ज़्यादा निकट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस को इन सब महिलाओं को वास्तव में नारी सम्मान देना है तो अपनी पॉलिसीज़ में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कोलकाता में एक महिला बेटी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह के आगे बढ़ जाएं कि साहब मेरे पास दूसरे महत्वपूर्ण विषय में इस विषय पर स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आप बयान ही नहीं देंगे महिलाओं को लेकर, सिलेक्टिव बयान देंगे। बड़ीपुर की महिलाएं आपको अपनी महिलाएं लगती हैं, कन्नौज में महिला के साथ होता है वहाँ बोलते नहीं है। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है महिलाओं को लेकर, ये पूरा देश देख रहा है। तो इस तरीके की बातों से कांग्रेस को दूर होना पड़ेगा और वास्तव में नारियों का सम्मान, जैसा मैंने जिक्र किया कि आपको अपने घर से इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, संगठन से आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। आप उनको कितने अधिकार देना चाहते हैं, आप 1 लाख अपने कर्नाटक में राज्य में लागू कर दें, हिमाचल में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ लागू कर दें आप, तो ये नज़र आएगा। वरना केवल भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाएं, आप नीति तय कर दें और लागू भारतीय जनता पार्टी करें, तो ये कैसा नारी सम्मान, ये कैसा न्याय? बिल्कुल अटपटी बातें हैं। और अब तो राजनीति में लोग सुविधा की राजनीति करते हैं। ऐसा कठिन काम कोई नहीं करना चाहता जिसमें उनको धरना आंदोलन करना पड़े या उपवास करना पड़े या अनशन करना पड़े या जनता के लिए संघर्ष करने के लिए वो पसीना, खून तो बहाना बड़ी बात है, पसीना बहाना पड़े, ऐसा कोई नहीं काम करना चाहते। और ये कम से कम जो प्रतिपक्ष के दल हैं उनसे तो यही लग रहा है। और सरकार में आने के बाद तो फिर हर आदमी आराम प्रस्त होता, तो ये अलग मुद्दे। लेकिन राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस ने कहा कि नारी सम्मान होना चाहिए और उसके लिए कानून बनना चाहिए, 50% पद महिलाओं के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए, 1 लाख रुपए महिला के खाते में डाल देना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार किसकी है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बीजेपी की है और मांगे कांग्रेस की माने, ये क्या कहीं कभी होता है? ना तो व्यवहारिक है और ना ये आज तक किसी ने देखा है कि हम मांग करें और काम आप कर दें हमारा। तो ये जो अटपटी बातें हैं ये कितनी तर्क संगत हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन राहुल जी, जो काम पार्टियां बिना किसी नियम कायदे कानून के कर सकती है, अगर उसमें भी वो ना करें तो ये गाल बजाने जैसी बात हुई। हर पार्टी बात करती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। उनकी पार्टी में 50% पद महिला को देने में किसी ने रोका है? कोई कानून आड़े आ रहा है क्या? कोई संसद में प्रस्ताव लाने की जरूरत है इसके लिए? लेकिन नहीं देते हैं। जो वो कर सकते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं हो सकता उस पर बात करते हैं। इसी पर हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान और उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की महिला बनाएं आप,
ये मिसाल होगी। फिर राज्यों में जो आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटियाँ उसकी 50% राज्य ऐसे जहाँ आपको महिला अध्यक्ष बनाना चाहिए पीसीसी की। विभा पटेल जी को महिला अध्यक्ष बनाते मध्य प्रदेश कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस या दल जो हैं, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इसमें इतनी ज़्यादा भांगुली है कि कोई अपनी तरफ देखता नहीं है और दूसरे पर कहता है कि सारे काम आप करिए हमारे। आपकी राय, ये महिला सम्मान है या महिला पर ये एक तरह का पाखंड है? क्या लगता है आपको? देखिए राघवन जी, क्या है कि महिला सम्मान की तो बात की नहीं जा सकती, क्योंकि क्या होता है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते जरूर हैं क्योंकि इनको पास वोट के लिए राजनीति करनी है तो वोट 50% महिलाओं का है, बाकी पुरुषों का है। तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, महिलाओं से कहते तो जरूर है कि उनके समर्थन की आवश्यकता है और उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको नेतृत्व देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक दल 50% महिलाओं को न जनपद पंचायत में, न नगरीय पंचायत में, न नगर पालिकाओं में, न नगर निगमों में, न ही विधानसभा में कहीं टिकट बराबर का नहीं देता। तो हर जगह कमी है। सिर्फ उपयोग करना है महिलाओं को लेकर के और सिर्फ एक आवाज बुलंद करना है कि सब महिला 50% उनका हक मिलना चाहिए। हक आखिरकार देगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये कि हक तो देने वाले आप, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो सत्ता से बाहर हो, सबको मौका मिलता है और सबको मौका मिला है। तो हक देने की बात कौन करेगा? राजनीतिक दल करेंगे, चाहे संविधान के तहत करें, चाहे संसद में बैठ के करें। लेकिन कई सालों से, मतलब दशकों बीत गया, इस अधिकार को मांगते मांगते महिलाएं भी थक गई और पुरुष राजनीतिक दल आवाज उठा के थक गए, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। तो एक दूसरी व्यवस्था ये है कि हमारी जो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसमें पूरी पुरुष की व्यवस्था है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है। जब पुरुष प्रधान व्यवस्था उस मानसिकता से अलग हो नहीं पा मैं राहुल जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं जी। चूंकि ये डिमांड कांग्रेस ने की है तो हमारा फोकस इस बात पर है कि जो बोले वही कुंडी खोले। अगर कांग्रेस ने ये मांग की है तो कांग्रेस इन मांगों को अपने संगठन में और अपने जो शासित राज्य हैं उनमें लागू क्यों नहीं करती? अगर उनमें लागू नहीं करती है और सिर्फ डिमांड करती है तो ये पाखंड है। मेरा कहना है कि इसी पर फोकस करते हुए आपकी टिप्पणी चाहिए कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कितनी ईमानदार है, क्योंकि डिमांड कांग्रेस की तरफ से हुई है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो वो यहाँ तो संभव ही नहीं है। ना तो वो 1 लाख रुपए दे सकते हैं महिलाओं को और ना वो 50% आरक्षण दे सकते हैं। जिन राज्यों में है वहां पर वो ये काम करके एक उदाहरण पेश कर सकते हैं जिसपे वो पीछे, यानी बेईमानी है, बातें हमको आपसे चाहिए और पैसा हमारा खर्च ना हो, ये मामला है। अरविंद जी, क्या है देखिए, मध्य प्रदेश में आपके पास में संगठन में बैठा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में कितनी महिलाएं आज की तारीख में पदों पे बैठी हुई? कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी कांग्रेस के पास महिलाओं की जरूरत पड़ती है। बात की जाती है कि उनको आरक्षण दिया चाहिए, 50% उनको आरक्षण मिले। तो भाई ऐसा है कि सच कह रहे हैं आप कि जिन राज्यों में जहां जहां आप सक्रिय हैं, जहां सत्ता में, वहां तो करके दिखाइए कि किसी को तो पता लगे। जब तक आप उस कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा राजनीतिक दल क्यों बढ़ाएगा और क्यों करेगा? वो आपकी डिमांड्स को पूरा क्यों करेगा? जो सार्वजनिक डिमांड है महिलाओं को लेकर, पूरी देशव्यापी डिमांड है। तो आप जहां जहां कांग्रेस जहां जहां नेतृत्व की बात कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या प्रदेश स्तर के संगठन हो या फिर जहां जहां नगरीय पंचायतों में, जहां भी सरकार, इनके पास नगरीय पंचायतों में सरकार चल रही है, जहां नगर पालिकाओं में, तो पहले आप इस चीज की कोशिश करें, पहले आप फार्मूला जारी करें कि 50% हमने महिलाओं को दे दिया तो बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। हम मांगते, भाई समस्या ये कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी आपकी डिमांड क्यों पूरी करेगी? बिल्कुल। उसके पास भी तो अपने मुद्दे हैं, उसका भी मुद्दा वही है। बिल्कुल। राहुल जी, हम इसी पर बात करना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो बात करेगा हम पहले उसको पकड़ेंगे कि आपने क्या किया है। उमाकांत जी, दरअसल महिलाएं माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, वो लेकिन बहुत ही सुकोमल और सहृदय होती है। आप देखिए मध्य प्रदेश में 3 बार की बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लागू की तो आप देखिए कि जून में वो लागू हुई थी और दिसंबर में महिलाओं ने, जो लाडली बहना थी, उन लोगों ने बम्पर वोटिंग की भाजपा के पक्ष में। अगर आप उनके बारे में करेंगे काम तो फिर वो आपको निराश नहीं करती हैं। सवाल यह है कि केवल आप जुबानी जमा खर्च करेंगे तो काम नहीं चलेगा। महिलाओं ने तो वो किया जो आप चाहते थे।
बशर्ते कि आप महिलाओं के लिए वो करें जो आप कहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये बात आज की महिला अच्छे से जानती है कि कौन करने वाला है और कौन गाल बजाने वाला है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, क्या है, कांग्रेस के पास इस समय कांग्रेस की स्थिति एक ठहरे हुए पानी की सी है। कंकर मार मार कर उसमें हलचल पैदा करने की कोशिश हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन सा कंकर थोड़ा सा तरंग उत्पन्न कर सकता है। ये मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लें या प्रदेश स्तर पर देख लें, महिलाओं को सिर्फ वोट की हैसियत से मैं नहीं कहता हूं, महिलाओं को प्राथमिकता हर चीज में मिलनी चाहिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से सक्रिय रही है और अब एक स्वाभाविक सा जुड़ाव महिलाओं का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। ये एक प्लस पॉइंट की तरह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, लीगल दुनिया में जो विधि विधान की दुनिया, उसमें एक शब्द चलता है आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट एक ऐसा शब्द है कि आप दूसरे को देखने के बाद अपने बयान में अगर कुछ बदल रहे हैं तो उसको आफ्टर थॉट कहते हैं, या आप कुछ कुक करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त ऐसा आ गया है राघवेंद्र जी, समय ऐसा है कि अगर आप कुक कर रहे हैं तो कुक होता हुआ दिखाई देता है। आफ्टर थॉट अगर आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से किसी को अपना लेना, उसके साथ चलना और उसको अपना हिस्सा बनाना, ये एक अलग मसला है। किसी को जबरदस्ती मुद्दे की तरह खड़ा करना, फिर उसके हक में समय के लिए, अभी हाल ही की बात है, एक कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता थी, आपको याद होगा, उनके साथ उनका ये कहना था, चैनल्स पर बैठकर उन्होंने रोते रोते कम से कम 20 दिन तक लगातार ये बात कही कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपने सुना होगा, बड़ी प्रमुखता से आया था, फिर कहां चला गया। बंगाल का हाल ही का आप उदाहरण देख लीजिए। तो अब आप वोटर कह लें, आम आदमी कह लें, जनमानस कह लें, इसको अब आप बरगलाने की कोशिश अगर करेंगे, दरअसल में करेंगे वो भी दिखेगा, कोशिश अगर करेंगे तो वो भी दिखेगा। अब समय वैसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करें और लोग उसमें फंस जाए जाल में। अब ऐसा हो पाना जरा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। असल में योगी राज जी, आपका नाम भी योगी राज जी और मैं यूपी की योगी सरकार की बात करना चाहता हूँ। योगी सरकार के पहले जिस तरह से महिलाओं का अपहरण होता था, व्यापारियों के साथ एक तरह से लूट होती थी, उनकी पकड़ की जाती थी, योगी सरकार के बाद महिलाओं की छेड़खानी के मामले में जो सरकार ने सख्ती की है, ख़त्म तो कोई भी अपराध नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने ये बताया कि अगर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ किसी चौराहे पर आप अगर छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पर आपको काल मिलेगा, यानी आप उसका दंड भुगतेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़े गुंडे हैं तो मारे भी जाएंगे। ये बात जब यूपी में योगी सरकार ने की, तो पिछले चुनाव विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने योगी सरकार को या बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया। तो सिर्फ आप कहेंगे इससे काम नहीं चलेगा, आपको करके बताना पड़ेगा। और करके बताने के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, सब में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को ये दे दिया है कि आपके पास ये हमने अधिकार दिया हुआ है, अब आप हमें कितना अधिकार दे रहे हैं, और इसकी नाप तो सब कर रहे हैं। महिलाएं इस बात को देख रही हैं कि कौन सिर्फ बातें कर रहा है और कौन काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये डिमांड करने के साथ साथ अपने राज्यों में महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालना शुरू कर दे, वो जिन राज्यों में उनका शासन है वहाँ 50% आरक्षण दे दे और संगठन में 50% आरक्षण कर दे, तो फिर महिलाओं का समर्थन पाने से कोई उनको रोक नहीं पाएगा। महिलाएं कांग्रेस को समर्थन करेंगी। लेकिन अभी जो सियासत हो रही है, ये जो सियासत है कि कुछ भी बोलना कि महिलाओं के नाम कट गए मध्य प्रदेश में, आप उनके नाम जोड़िए, लाडली बहनाओं के नाम काटे जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ खाली, जबकि पार्टी सरकार में रही है वर्षों तक, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, सबूत के साथ बात होनी चाहिए। ये जो मामला है कहीं ना कहीं जो दल है उनकी विश्वसनीयता को भी कम करता है और उनके वादों पर भी सवाल खड़े करता है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, असल में क्या है, 2024 के चुनाव में जब आप 50 सीट से 99 सीट आ गए झूठ बोल के, गप्प मार के, तो कांग्रेस को ये लगता है कि यार ये अच्छा था, यार ये संविधान बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। कहीं नहीं बदल रहा, कोई नहीं बदल रहा, सबसे ज़्यादा आप ही ने बदला। झूठ नैरेटिव फैला दीजिए आप। अब उन क्षेत्रों में जो भाजपा की जो ताकत है, अब उनमें सेंध लगाई जाए।
छात्रों को वर्ग लाया जाए। महिलाएं, मैंने पहले कहा कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है, इसको कैसे इसमें आग लगाई जाए, कैसे इनको तितर बितर किया जाए। हिंदू बीजेपी का कोर वोट बैंक है, हिंदुओं को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। बेशक करें, लेकिन आप उनके पक्ष में तो काम करें। अगर हिंदू का वोट आप तोड़ना चाहते हैं तो फिर आप, अगर रमज़ान के दिनों में आप शाम के वक्त जो उनका रोज़ा टूटता है, अगर आप वो कार्यक्रम करते हैं तो फिर आपको सावन के महीने में मंदिर जाना चाहिए, राखी बंधवाना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको हिंदू का वोट कैसे मिलेगा? अगर आप महिलाओं की बात करते हैं और उनके पक्ष में आप काम नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? सवाल है कि आप कि करनी और कथनी में एक रूपता दिखना चाहिए, उसमें फर्क दिखेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, उनको समझ में आ गया ना कि ये सब करने के बावजूद हम 50 से 99 तो आ ही गए, तो कहीं ना कहीं मिला है हमें, या कहीं ना कहीं हमारे से लोग सहमत हैं। ये अब उनकी नासमझी है या समझदारी, ये और आने वाले दिनों में समझ में जाएगा। चलिए, लेकिन जी। एक बात ये जरूर है कि कई चीज ऐसी हैं जो आपको दिखानी पड़ेंगी। योगी ने यदि एक मॉडल तैयार किया तो पूरे देश में उसकी चर्चा है, पूरे देश में उनके लिए माहौल बनता है। शिवराज सिंह चौहान ने यदि लाडली बहना लागू की तो महाराष्ट्र वाले लागू कर रहे हैं, दूसरे देश वाले लागू, दूसरे प्रदेश के लोग लागू कर रहे हैं। मतलब आपकी अच्छी बात पूरी देश नहीं दुनिया में स्वीकारी जाती है। आप करके तो बताइए। और काम की तो बात छोड़िए, इनसे महिलाओं के पक्ष में दो सहानुभूति के शब्द नहीं निकलते। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आप एक शब्द नहीं बोले। लड़कियां लड़ सकती हुई प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं बोली। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के यादव ने एक महिला के साथ किया, योगी ने पूरा बहन तोड़ दी उनके, लेकिन आप एक शब्द तो बोलो। अयोध्या में आप अयोध्या के राजा बता रहे हो आपके सांसद को, वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। तो ये कैसी है राजनीति? उत्तर प्रदेश में आपकी अलग राजनीति है, दिल्ली में आपकी राजनीति अलग है, तो कर्नाटक में आपकी राजनीति अलग है। ये डबल स्टैंडर्ड, दो चेहरे नहीं चलेंगे। रंजन जी, सवाल यही है कि जहां आप काम कर सकते हो वहां आपको काम करना चाहिए, जहां आप मांग कर सकते हो वहां आपको काम के आधार पर मांग करनी चाहिए कि हम जिन राज्यों में वहां हमने ऐसा करके दिखाया, यहां भी करके दिखाएंगे। लेकिन कलकत्ता के मसले पर पूरा देश उद्वेलित है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे भी बहुत इस मामले में डर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों की जुबान नहीं खुल रही, उनके लिए ये विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कहीं ये घटना किसी भाजपा शासित राज्य में हो जाती तो अभी मोमबत्तियां शुरू हो जाती जलना। सवाल है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है, ये नुकसानदेह है। आपकी राय? एक चीज है राघवन जी, राजनीति में भी यदि महिलाओं को आगे लाने की बात हो रही है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन जिन राज्यों में महिलाओं को समर्थन मिला है या महिलाओं के पक्ष में सरकारों ने काम किया है, वहां महिलाएं राजनीतिक दलों के साथ में जुड़ गई। बिहार को देखिए, बिहार में महिलाओं के लिए 50% नीतीश कुमार जी ने पूरा का पूरा कर दिया। एजुकेशन सेक्टर में, वहां के पुलिस में, सब पूरी भर्तियां जो हुई हैं, 50% महिलाओं को वहां समर्थन मिला, महिलाओं की डिमांड हुई, तो वहां जाकर के महिलाएं एक सुरक्षित महसूस कर रही है और महिलाएं सत्ता पर, मतलब एक जो सत्ता में है उसके साथ में काम कर रही है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कहा गया कि वहां से शराबबंदी कर दी जाए क्योंकि घर टूट रहे, ये हो रहे, वहां शराबबंदी हो गई। ठीक, तो आप जो महिलाएं जिन मुद्दों को उठा रही है, उन मुद्दों को जो सरकारें, जो राजनीतिक दल उसको अमली जामा पहना रहे हैं, वो लाभ में है। कांग्रेस के पास में अभी ऐसा कुछ दिखाने को आया नहीं। अभी मैं झारखंड होके आया, झारखंड के हर चौराहे पे जितने वहां के शहरों को घूमा है, महिलाएं तैनात है, पुलिस भर्तियों में पूरी महिलाएं तैनात है, शिक्षकों में महिलाएं तैनात है, चिकित्सा क्षेत्र में महिलाएं तैनात। तो आपने ये अमली जामा पहनाया है, महिलाओं की सम्मान की बात की है, तो आपको लाभ मिल रहा है। अब कांग्रेस यदि जिन भी प्रदेश में राहुल जी, दरअसल बलात्कार से कोई दुर्दांत घटना हो नहीं सकती। बलात्कार और हत्या, इस मुद्दे पर कांग्रेस के पास अगर वक्त नहीं है और इस मुद्दे को वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानते तो इसको क्या माना जाएगा? क्योंकि उनके अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो, जिसको भी मौका मिलता है मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि उसको पहले दिखता है कि हमारा कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कि आपका बयान किस तरीके से लिया जाए महिलाओं के बीच में। लेकिन राहुल जी, कांग्रेस ने चुप्पी मेरा अंतिम छोटा सा सवाल है। नफे नुकसान के बहुत सारे मुद्दे हैं, बेटी के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, इस पर आपको क्या बोलने में क्या दिक्कत है? इसमें भी अगर आप राजनीति करेंगे तो फिर आपको राजनीति करने का हक तो नहीं बनता, क्योंकि अगर पूरा देश उद्वेलित है, कलकत्ता के मामले में, अयोध्या के मामले में और दीगर मामलों में, यहाँ भी कांग्रेस चुप्पी साधे और महिला सम्मान की वो बात कर रहे हैं, तो ये तो पाखंड हो गया। इस पर आपकी एक लाइन की टिप्पणी।
नहीं, राघवेंद्र जी, ये बात सच है कि यदि महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर इस तरीके की दरिंदगी होती है तो सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। सारे राजनीतिक दलों को एक ही मंच पर आकर के एक ही बिल- सुर में बिल्कुल। अपराधियों का घोर विरोध और उनकी सजा की बिल्कुल, मांग करनी हम चाहिए। यहाँ इसमें किसी तरह की जी। राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उमाकांत जी, हम यहाँ इसलिए बार बार कांग्रेस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन कांग्रेस कर रही है। तो हमारा कहना है कि आप बेशक करिए, लेकिन जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ भी तो बोलिए। वहाँ आपको अगर आप चुप्पी साधेंगे तो फिर लोग आप पर शक करेंगे और फिर वोट नहीं मिलेगा आपको। आपकी छोटी सी राय। रामेन जी, भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने ये कहा कि जहाँ पर बलात्कार हो रहा हो और हत्या हो रही हो, इससे बड़ी दुखद घटना कोई हो नहीं सकती, और इस पर बोलने के लिए आपके पास समय नहीं है। फिर अगर आप इसके बावजूद उस पर बोलने के लिए समय नहीं है और महिलाओं के लिए आप किसी आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये पाखंड है, दिखावा है, और अब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अच्छी बात यह है कि इसी बहाने ही सही कांग्रेस को महिलाओं का ख्याल तो आ रहा है, कम से कम महिलाएं सेंटर में तो आ रही हैं, बिल्कुल लोगों की निगाह में तो आ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में विभा पटेल जी कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष हैं। बेहतर हो कि आने वाले दिनों में जब कभी बदला हो तो विभा पटेल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, मध्य प्रदेश कांग्रेस का, तो ये लड़ाई माना जाएगा कि वो गंभीरता से लड़ रही हैं और कांग्रेस भी इस पर गंभीर है। तो कुल मिलाकर हमारा सिर्फ कहना है कि दल कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो, इन सबको कुछ मुद्दों पर एक साथ आना चाहिए। और इसमें वक्त नहीं है, मामला कम महत्वपूर्ण है, या हमारे राज्य में हुआ तो हम नहीं बोलेंगे, दूसरे के राज्य में हुआ तो हल्ला मचा देंगे। इन सब चीज़ों को हटकर कुछ मुद्दों पर एक राय रखनी पड़ेगी, तभी देश चलेगा और तभी नेताओं पर लोग भरोसा कर पाएंगे। आज की चर्चा पर हम यही विराम लगाते हैं। नारी के सम्मान पर घमासान तो होगी, लेकिन हम चाहते हैं इस पर कुछ काम भी हो जाए, खास अगर सद्बुद्धि नेताओं को मिल जाए। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, उमाकांत जी आपका बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बख और माजिद नहीं, बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।